कायनात की तख्लीक एक ऐसा राज है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पहला इंसान कौन था? क्या वह सीधे इंसान की शक्ल में पैदा हुआ या फिर तरक्की के मराहिल से गुजरा? आज हम उस हकीकत को जानेंगे जिसे कुरान ने बयान किया है और जिसे समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद मनकूश और आप देख रहे हैं मनकूश वॉइस। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप खुदा की बेहतरीन तख्लीक को अच्छे से समझ सकें। कायनात की पैदाइश और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उन्हें समझने से पहले यह साफ कर लेना ज़रूरी है कि इंसान के आलम में वजूद में आने का मसला आज इल्मी नज़रिए से एक नई बहस का दरवाज़ा खोलता है। इल्म यह कहता है कि मौजूदा इंसान अपनी पहली हालत में इंसान नहीं था, बल्कि कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके यह शक्ल हासिल की। यानी जिंदगी की शुरुआत में वह पत्थर, दरख्त और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता रहा। फिर लाखों सालों बाद धीरे धीरे तरक्की करता गया। पहले उसने पानी में मौजूद छोटी छोटी मखलूक़ात की शक्ल अपनाई और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ मौजूदा इंसान की सूरत में आया। जबकि मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सीधा इंसानी शक्ल में पैदा किया, फिर उनकी हमजिन्स मखलूक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद दिया और इस तरह इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। यही वह इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात पर बढ़ाई और बुजुर्गी अता फरमाई। उसे अपनी अमानत का बड़ा बोझ सुपुर्द किया और पूरी कायनात को उसके मातहत रखा ताकि वह अल्लाह का खलीफा और नायब बनकर इंसाफ और हक़ का निज़ाम कायम करे। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान की आयत सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह पाक फरमाता है, मैंने अमानत का बोझ आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए। लेकिन इंसान ने इस भारी बोझ को उठा लिया। अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन, इर्तिखा और मजहब के दरमियान इस खास मसले में इल्मी तजाद, टकराव है या मेल मिलाप की कोई गुंजाइश निकल सकती है। खास तौर से जब इल्गार नजूबे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीन और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में कोई असली टकराव नहीं है। अगर किसी जगह ऐसा नजर भी आता है तो यह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से है, क्योंकि बार बार देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हुई हकीकतों से पर्दा उठा तो तजाद भी खत्म हो गया और वही हकीकत सामने आ गई जो अल्लाह की वही के जरिए पहले ही जाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में, अगर कभी भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई तजाद नजर आया तो आखिरकार इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फैसला अटल रहा। इस मामले में भी इल्म और मजहब के बीच कोई असल टकराव नहीं है। हाँ, यह मसला बारीक ज़रूर है और इसमें बहुत सी गहरी बातें शामिल हैं जो तफसील से समझने की ज़रूरत रखती हैं। लेकिन यह हकीकत हमेशा नज़र में रहनी चाहिए कि पहला इंसान जो मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही एवोल्यूशन के नज़रिए से दर्जा बादर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही से इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, मगर इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तेफाक है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूकन है। अल्लाह ने उसे अक़ल, समझ और सूझबूझ के साथ पैदा किया है। वह अपने अमल, कर्म और किरदार, चरित्र के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ, उत्तरदायी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इंसान के किरदार और उसकी इल्मी, वैज्ञानिक और अमली, व्यावहारिक सच्चाइयों, अखलाकी कदरों, नैतिक मूल्यों को देखते हुए यह बात अहम नहीं है कि उसका पैदा होना, ढलना और वजूद में आना किस तरह हुआ, बल्कि अहमियत की बात यह है कि एक, क्या यह पूरी कायनात बेमतलब और बेमकसद है या फिर इसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ है? क्या इंसान के अफ़ाल, कर्म, अक़वाल,
कथन और किरदार के असरात, प्रभाव कोई मायने रखते हैं या नहीं? 3. क्या इंसान की मादी, भौतिक और रूहानी आध्यात्मिक ताकतें बेकार और बेमानी हैं, या फिर वो हिकमत, तत्वज्ञान और फलदार नतीजों से भरपूर हैं? 4. क्या इंसान की जिंदगी एक रोशन और ताबनाक हकीकत रखती है, या फिर यह अंधकारमय मुस्तकबिल की ओर इशारा करती है? अगर इन तमाम सवालों का जवाब नहीं की बजाय हाँ में है, तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि इंसान की पैदाइश सिर्फ एक इत्तेफाका या बेकार चीज नहीं है। उसके वजूद, अस्तित्व का एक बड़ा मकसद है। उसकी अखलाकी कदरों, नैतिक मूल्यों का भी कोई ऊंचा मकसद, और उसका पैदा किया जाना भी किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा है। यही वजह है कि कुरान ए पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव हर दो पहलू को वाज़ेह स्पष्ट किया है, और इंसानी हस्ती के बुजुर्गी और अजमत, महानता का ऐलान किया है। कुरान बताता है कि कायनात के पैदा करने वाले और उसे संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश को बेहतरीन दर्जा हासिल है, और इसी वजह से इंसान तमाम कायनात के मुकाबले में बड़ा और अजीम होने का हकदार है। वह अपने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर है, और अल्लाह की अमानत का आलम बरदार, ध्वजवाहक बनकर अल्लाह के खलीफा के मनसब, पद पर बने रहने का हक रखता है। अब जब यह सब कुछ इंसान में मौजूद है, तो यह कैसे मुमकिन है कि उसकी हस्ती को यूं ही बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया जाए? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि वे बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? सूरह अल-क़ियामह 36। इंसान को अक़ल और शूर की दौलत देकर उसे कायनात में नुमायां बनाया गया। इंसान को नेक और बुरे की तमीज, पहचान अता की गई। उसे बुराई से परहेज और भलाई को अपनाने का मुकल्लफ, उत्तरदायी बनाया गया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर उसे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का रास्ता दिखाया। सूरह अल-बल्द 10। इंसान को बुराइयों से रोकने और भलाइयों की दावत देने का हुक्म। कुरान की याद दहानी और दावत का असल मकसद यही है कि इंसान भलाई की राह पर चले और बुराइयों से बचे। रुश्द, सही रास्ते और हिदायत, मार्गदर्शन का मुखातब सिर्फ इंसान ही है। शुरू और आखिर का महवर, केंद्र इंसान ही है। कुरान ने इंसान की पैदाइश की तफसील को नजरअंदाज क्यों किया? असल अहमियत इंसान के वजूद, अस्तित्व और उसके मकसद की है। इंसान का शुरू और आखिर, आदि और अंत ही अहमियत रखता है, न कि उसकी तफसीलात। इस्लामी तालीम और इल्म, विज्ञान के दरमियान ताल्लुक। इस्लाम कहता है कि एक, जो मसले यकीन और मुशाहदे, अनुभव की हद तक पहुंच चुके हैं और कुरानी इल्म और वही अल्लाह की दिव्य प्रेरणा की हकीकतों का इनकार नहीं करते, उन्हें बिना शक के मान लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कभी भी मुशाहदे और हिदायत का इनकार नहीं करता। 2, लेकिन जो मसले अभी तक यकीन की उन मंजिलों तक नहीं पहुंचे जिन्हें मुशाहदा और हिदायत कहा जा सके, उनके बारे में कुरान के मतलबों में अपनी तरफ से तावील, व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ना ही जबरदस्ती उन्हें नई तहकीक के सांचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि वक्त का इंतजार करना चाहिए कि ये मसले अपने हकीकत को इस तरह जाहिर कर दें कि उनके इनकार का मतलब मुशाहदा, अनुभव और हकीकत का इनकार हो जाए। यह एक हकीकत है कि इंसानी इल्म बार बार बदलता रहा है। नई खोजों के साथ विज्ञान को अपने कई नजरियों को बदलना पड़ा है, लेकिन कुरानी इल्म को कभी अपनी जगह से हटने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी कोई इल्मी मसला बहस और तहकीक के बाद यकीन और मुशाहदे की हद तक पहुंचा है, तो वही नतीजा निकला है जिसे कुरान पहले ही वाज कर चुका था। इंसान को चाहिए कि 1, अपने इल्म और तजुर्बे, अनुभव की हद तक पहुंचे हुए मसलों को कबूल करे। 2, जिन चीजों की हकीकत अब तक जाहिर नहीं हुई, उनके बारे में सब्र से इंतजार करें, क्योंकि कुरान वही किताब है जो इल्म और तर्क के साथ हमेशा कायम रही है और कयामत तक रहेगी। तहकीक इंसान के लिए नए दरवाजे खोलती है, लेकिन हर तहकीक का आखिरी मुकाम वही हकीकत होती है जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है। हम जितनी भी तहकीक कर लें, जितने भी सवाल हो, लेकिन अल्लाह की हिदायत कभी नहीं बदलती। सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इल्म की तलाश में अपने असल मकसद से भटक जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें
और तमाम मुसलमानों को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आदम अलैहिस्सलाम से चला था नूर का सिलसिला, हिदायत रही साथ, बदला बस काफिला। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। हमारे सब्सक्राइबर्स और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ। या अल्लाह, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, देखे और पसंद करे, उनकी जान, माल और जिंदगी में बरकत अता फरमा। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके ईमान को मजबूत बना और उन्हें अमन और सुकून अता कर। फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी मुश्किलें आसान कर और जालिमों से निजात अता कर। सारी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर और उन्हें दोनों जहां की भलाई अता कर। या अल्लाह, हमें नेक रास्ते पर चला और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।